गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। क्रियात्मक प्लस अनुसंधान। क्रियात्मक में होता है गतिक पक्ष, गतिक पक्ष या एक्शन, और दूसरा होता है अनुसंधान में होता है खोज या अध्ययन, ठीक है। बेसिकली होता क्या है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी भी तात्कालिक समस्या का वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान निकालना, यही क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। बेसिकली अब हम लोग जानेंगे क्रियात्मक अनुसंधान किन किन फील्डों में किया जाता है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान बेसिकली मान लीजिए शिक्षक की जो समस्या हो, टीचर पढ़ाता है उसकी जो समस्या हो उससे हो सकता है, या शिक्षण से संबंधित, शिक्षण या टीचिंग से संबंधित हो सकता है, या विद्यार्थी से संबंधित हो सकता है, विद्यार्थी की समस्या हो सकता है, या स्कूल विद्यालय से संबंधित समस्या हो सकता है, ठीक है। इन चारों के अंतर्गत आने वाली जो भी समस्याएं होती है, मान लीजिए कोई शिक्षक की जो समस्या हो, शिक्षक या शिक्षण से संबंधित समस्या हो, या कोई विद्यार्थी की समस्या हो। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि जनरली विद्यार्थी जो है कि क्लास बंक करते हैं या समय से नहीं आते हैं, चाहे या किसी विषय में जो है कि रुचि नहीं लेते हैं। इन सब से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, या विद्यालय की समस्याएं होती हैं, विद्यालय में जनरली हम लोग देखते हैं बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों, इन चारों से संबंधित कोई भी समस्या हो, तात्कालिक समस्याओं का क्या वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से समाधान, ठीक है। किसी भी तात्कालिक समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान निकालना ही क्या होता है एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अध्ययन। शिक्षक विद्यार्थी या विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान निकालना ही क्या कहलाता है क्रियात्मक अध्ययन। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च से संबंधित या एक्शन रिसर्च कब आया, किसने क्या कहा एक्शन रिसर्च से, किन किनों ने इसका डिफिनीशन दिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं जो ये उसके बाद क्या हुआ। बकिंघम जो थे, सबसे पहले इन्होंने जो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? सबसे पहले 1926 में अमेरिका में इन्होंने किया था, लेकिन उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इनका जो कि क्रियात्मक अनुसंधान मान्य नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कोलियर ने क्या किया था क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द है इसका नाम दिया था, जो ये नाम दिया था इस शब्द का क्रियात्मक अनुसंधान कोलियर के द्वारा 1933 में दिया गया था। इस शब्द का प्रयोग कोलियर के द्वारा 1933 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं लेविन ने जो है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में किया था, ठीक है। लेविन ने सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में किया था। कब? 1946 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं
जो सबसे महत्वपूर्ण हैं एक्शन रिसर्च के मामले में, स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे, जो स्टीफन एम कोरे थे एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क क्या थे, प्रोफेसर थे। कब? 1953। ठीक है। स्टीफन एम कोरे जो थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में क्या थे, प्रोफेसर थे 1953 में। ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में जो है कि सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। ठीक है। स्टीफन एम कोरे ने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में जो है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। ठीक है। सबसे पहले कब? 1953 में। ठीक। इनकी एक बुक है, दूसरी पॉइंट इनकी बुक का नाम है एक्शन रिसर्च। ठीक है। इनका बुक है एक्शन रिसर्च। इसमें जो है कि एक्शन रिसर्च से संबंधित पूर्व जानकारी एक्शन रिसर्च से संबंधित सारी जानकारी जो है कि इनकी जो बुक है एक्शन रिसर्च में दिया है। इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से इनको एक्शन रिसर्च का जनक भी माना जाता है। ठीक है। जनक भी माना जाता है। ठीक। स्टीफन एम कोरे ने ही शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं परिभाषाओं की तरफ। स्टीफन एम के द्वारा जो दी गई परिभाषा है, अब परिभाषाएं देखते हैं। स्टीफन एम कोरे के द्वारा दिया गया जो कि डिफिनीशन है, क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका है जिसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं, ठीक है, शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक तरीके से समाधान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। किसके द्वारा ये कहा गया था? स्टीफन एम कोरे के द्वारा। जहाँ भी शैक्षिक समस्या आ जाए और वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान ढूंढा जाए, तो आप लोग समझिएगा कि स्टीफन एम कोरे के द्वारा जो है कि ये डिफिनीशन दी गई थी। अब आते हैं मुनरो के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान एक ऐसी प्रणाली है जिससे निष्कर्षों कंक्लूजन तथ्यों फैक्ट पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान एक ऐसी प्रणाली है, सिस्टम है, ठीक है, जिसके द्वारा निष्कर्ष कंक्लूजन फैक्ट तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जहाँ भी निष्कर्ष या तथ्यों, फैक्ट या कंक्लूजन के बारे में बात की जाए क्रियात्मक अनुसंधान में, समझिएगा कि वो मुनरो के द्वारा किया गया था। इसके बाद मैली के द्वारा जो है कि बताया गया क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा। तत्काल समाधान, इमीडिएट सॉल्यूशन, चाहने वाली शैक्षिक समस्याएं, एजुकेशनल प्रॉब्लम, ठीक है, जो इमीडिएट सॉल्यूशन मतलब चाहने वाली का अध्ययन किया जाता है, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। किसके द्वारा? मैली के द्वारा। ठीक है। इमीडिएट सॉल्यूशन चाहने वाली शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं कि इमीडिएट जो एक सॉल्यूशन चाहने वाली समस्याओं का अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है। ये मैली का कहना था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान हम लोग करेंगे। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र,
हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र जो है कि 3 है। जैसे बालक के व्यवहार से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उस पर क्रियात्मक अनुसंधान हम लोग करते हैं, या शिक्षक से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उस पर क्रियात्मक अनुसंधान हम लोग करते हैं। मूल्यांकन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उस पर हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। जैसे बालक से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बालक का झूठ बोलना, बालक का झूठ बोलना, चोरी करना, कक्षा में लेट से आना। ठीक है, ये सारी समस्याएं जो है कि बालक के व्यवहार से संबंधित होंगी। ठीक है, इस पे क्रियात्मक अनुसंधान हम लोग करते हैं। दूसरा है शिक्षण से संबंधित। शिक्षण से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं, जैसे कक्षा में बच्चों कक्षा में रुचि न लेना, या अशुद्ध आचरण का होना, अशुद्ध आचरण का होना। ठीक है, ये शिक्षण से संबंधित जो है कि समस्याएं होती हैं। जैसे शब्दों का स्पष्ट न होना, ये सारी समस्याएं शिक्षण से संबंधित हैं। इसके बाद आते हैं मूल्यांकन से संबंधित। पहला हो जाएगा दोषपूर्ण जो है कि परीक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। दूसरा मानसिक स्तर के अनुरूप, ठीक है, का होना, मूल्यांकन का न होना। ये सारी जो है कि समस्याएं मूल्यांकन से संबंधित हैं। ठीक है, कई स्टेप में दिया है। सबका कहना एक ही होता है, समान होता है, बट केवल जो है कि पॉइंट अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन कहने का जो सेंस होता है सबका सेम होता है। जैसे स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च, इसमें पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या का चयन करना। जैसे कोई भी समस्या है स्कूल से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, या शिक्षण से संबंधित, या विद्यार्थी से संबंधित। ठीक है, इन चारों में से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका पहले हम लोग चयन करते हैं, फिर उसका डिफाइन प्रॉब्लम, समस्या का परिभाषा, समस्या क्या है उसके बारे में हम लोग जो है कि पूरा डिटेल में बताते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा होता है फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रपोजल, अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण करना। मतलब कि जिस समस्या का हम लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, जिस पे एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उस समस्या का उद्देश्य क्या है उसका निर्माण करना, उसके बारे में जो है कि उसके बारे में जो है कि सोचना, जानना, या जो है कि समझना है कि इस समस्या का उद्देश्य क्या है। इसके बाद होता है एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक परिकल्पना तैयार करना। जैसे कोई भी समस्या का अगर हम समाधान ढूंढते हैं तो पहले उस पर सोचते हैं, परिकल्पना करते हैं अपने माइंड में। ठीक है, उसके बाद होता है डाटा कलेक्शन, परिकल्पना निर्माण एवं उपकरणों का निर्माण करना। ठीक है, मतलब डाटा कलेक्शन करना, जो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं उससे संबंधित जो डाटा होती उसका कलेक्शन करना। ठीक है, जो परिकल्पना करते हैं उसके बेसिस पे जो भी डाटा होती है, पद्धति होती है, ठीक है, उसका कलेक्शन करना। फिर 6वां नंबर आता है प्लान इम्प्लीमेंटेशन, योजना का क्रियान्वयन करना। ठीक है, इसके बाद आता है एनालिसिस और फाइंडिंग ड्रिव द डाटा। ठीक है, डाटा एनालिसिस करना। ठीक है, जो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है,
उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालना, ठीक है। फिर 8वां में आता है लास्ट, रिपोर्ट, अनुसंधान प्रतिवेदन। जो हमने इन सारे स्टेपों के द्वारा जो सारी चीज़ें की हैं उसके बेसिस पे जो हम लोगों को रिपोर्ट मिला है, जो निष्कर्ष मिला है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ निकालते हैं लास्ट में, रिपोर्ट प्रतिवेदन, ठीक है। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान था, जो कि टोटल 8 सोपान है क्रियात्मक अनुसंधान का, ठीक है। हम लोग ये पढ़ रहे थे हेरोल्ड एंडरसन। हेरोल्ड एंडरसन के द्वारा ये 8 स्टेप दिए गए थे 1951 में, ठीक है। इनकी जो एक बुक थी एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। इन्होंने जो है कि इन्होंने हेरोल्ड एंडरसन ने अपने बुक में जो कि इन 8 जो है कि स्टेप के बारे में डिटेल से बताया है, और यही ज़्यादातर मान्य होता है। इसी बेसिस पे, इसी स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।